कौन है 300 करोड़ वाले सांसद, समाज की नजरों में कारोबारी, मंत्रियों से भी बड़े भ्रष्टाचारी। नोट गिनते गिनते थक गई मशीनें, इनकम टैक्स के अधिकारी परेशान, सांसद महोदय के घर में तूफान। पिता ने लड़ी थी आजादी की लड़ाई, 80 साल से कांग्रेस के साथ परिवार, अब गिरी करप्शन की दीवार। सांसद के काले साम्राज्य पर राहुल से सवाल, कांग्रेस का प्लान, मोहब्बत की दुकान में करप्शन का सामान। 2014 में कांग्रेस 44 सीट पर सिमटी क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना था। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा था, मैं चौकीदार हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिसके बाद ईडी आईटी की छापेमारी का एक नया युग शुरू हो गया, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, लेकिन कुछ तस्वीरें कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर भारी पड़ जाती हैं। दरअसल इनकम टैक्स की टीम ने झारखंड और ओडिशा में शराब कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा तो अफसरों के होश उड़ गए। बंगाल तक चले तलाशी अभियान में 300 करोड़ से भी ज्यादा कैश बरामद हुआ। गिनती करते करते मशीनें ठप पड़ गईं। टैक्स चोरी के मामले में 6 दिसंबर को शुरू हुई छापेमारी 3 राज्यों में करीब 100 घंटे तक चली। दूसरे दिन 30 अलमारियों में कैश भरा मिला। गिनती के लिए मशीनें मंगवाई गईं। 50 करोड़ गिनने के बाद मशीनें बंद पड़ गईं। 8 दिसंबर को नोट गिनने के लिए 40 मशीनें लगाई गईं। ये ठिकाने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के थे। आगे सांसद महोदय की कुंडली आपको बताएंगे, लेकिन पहले आईटी के ऑपरेशन की वो डिटेल जान लीजिए, जिसके सामने आने पर एजेंसियों के अफसर भी हैरान रह गए। शराब कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के कार्यालय में नोटों से भरी 30 अलमारी मिली थी। 9 अलमारियों में 500, 200 और 100 रुपए के नोटों की गड्डियां थी। इसके अलावा नोटों से भरे 156 बैग भी मिले। सांसद जी का कारोबार संभालने वालों से लेकर उनसे जुड़े राइस मिलर, ट्रांसपोर्टर, सबके घर में खजाने का भंडार मिला। ओडिशा के बौद्ध बोलांगीर, झारखंड के रांची और लोहरदगा में आईटी ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। हालत ऐसी थी कि आईटी की रेड देखकर शराब कंपनी के कर्मचारी 500 के नोट फाड़कर फेंकने लगे। बौद्ध डिस्टिलरीज कंपनी की बाउंड्री वॉल के बाहर हर तरफ नोटों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। बलदेव साहू सन्स एंड ग्रुप बौद्ध डिस्टिलरीज की पार्टनर कंपनी है। ओडिशा में इसके 250 से ज्यादा शराब ठेके हैं। छापेमारी की खबर सुनकर 42 शराब दुकानों से कर्मचारी ताला लगाकर भाग गए। गिरफ्तारी के डर से सैकड़ों कर्मचारी फरार हैं। तो वहीं इस हड़कंप के बीच कांग्रेस सांसद धीरज साहू की हालत खराब है। 1955 में रांची में जन्मे धीरज प्रसाद साहू खुद को कारोबारी घराने से बताते हैं। धीरज के पिता राय साहब बलदेव साहू आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल थे। इन्हीं बलदेव साहू के नाम पर चल रही शराब कंपनी से बेटे धीरज ने उनका नाम रोशन किया है। 2018 में धीरज साहू ने चुनाव आयोग के हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति करीब 37 करोड़ रुपए बताई थी। धीरज ने रांची के मारवाड़ी कॉलेज से बीए तक की पढ़ाई की है और यूथ कांग्रेस से राजनीतिक करियर शुरू किया। 1977 में धीरज लोहरदगा जिला यूथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस इन्हें 3 बार राज्यसभा भेज चुकी है। धीरज के पिता आजादी से पहले कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे और स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था, लेकिन परिवार के इस गौरवशाली अतीत को धीरज साहू ने अपने गोरख धंधे से बड़ा धब्बा लगा दिया है और इसी बात पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। पीएम मोदी ने खुद पोस्ट किया कि नोटों का ढेर देखिए और फिर ईमानदारी पर इनके नेताओं का भाषण सुनिए। तो वहीं राहुल के मोहब्बत की दुकान वाले नारे को बीजेपी ने करप्शन की दुकान का नारा बता दिया है। ऐसे में भले ही एजेंसियों की कार्रवाई एक तरफा हो, लेकिन करोड़ों की बरामदगी और काली कमाई के सबूत मिलने के बाद किसी भी पार्टी के लिए अपना बचाव मुश्किल होगा और इन तस्वीरों पर लंबे वक्त तक सवाल पूछे जाएंगे। करप्शन की दुकान वाली इस बहस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।